तो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जैसा कि आप जानते हैं चालू की। एक बार मैं रिवीजन करूंगी शुरू से। सबसे पहले हाइड्रोकार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिक हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड वालों को हम एल्केन कहते हैं, डबल बॉन्ड वालों को एल्कीन कहते हैं, ट्रिपल बॉन्ड वालों को एल्काइन कहते हैं। बाकी रूट वर्ड याद होने चाहिए, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स। इसके बाद मैंने कराया कार्बन कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक। यदि कार्बन किसी कार्बन से ना जुड़ा हो और यदि जुड़ा हो तो एक कार्बन से, तो बोलते हैं प्राथमिक कार्बन। यदि कार्बन दो अगल बगल में कार्बन से जुड़ा हो, ये वाला, एक इधर जुड़ा है एक इधर जुड़ा है, द्वितीयक। यदि कार्बन 3 अन्य कार्बनों से जुड़ा हो, ये कार्बन इससे 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 जुड़ा है, तृतीयक कार्बन। 4 अन्य कार्बनों से जुड़ा हो, चतुर्थक कार्बन। फिर मैंने कराया एल्केनों के प्रकार। एल्केन 3 प्रकार के, नॉर्मल नहीं, फिर मैंने एल्किलीन वाली टेबल कराई। उससे पहले सॉरी, आपको ध्यान रखना है एल्किलीन या एल्कीन माने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, बस उससे काम हो जाएगा। और दूसरी टेबल बनवाई मैंने एसिटिलीन्स की। एसिटिलीन माने सी ट्रिपल बॉन्ड सी, मैथिल एसिटिलीन माने सी ट्रिपल बॉन्ड सी लिखो, मैथिल लगाओ। डाई मैथिल एसिटिलीन, एसिटिलीन माने सी ट्रिपल बॉन्ड सी लिखो, 2 मैथिल लगा दो। ठीक है। बाकी आईयूपीएसी नेम का मैंने टॉप पर लिखाया, क्या लिखाया आईयूपीएसी नेम, कार्बन की चेन जितने कार्बन की हो रूट वर्ड लिखो और सफिक्स लगा दो, या तो एन या तो इन या तो आइन। एन कब लगा दो, जब सिंगल बॉन्ड हो। इन कब लगा दो, जब डबल बॉन्ड हो। आइन कब लगा दो, जब ट्रिपल बॉन्ड हो। ठीक, कार्बन के प्रकार बताई दिए मैंने। अब एल्केन 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, नॉर्मल एल्केन, आइसो एल्केन, नियो एल्केन। तो आपको नॉर्मल एल्केन का मतलब याद करना है। नॉर्मल माने कार्बन की लगातार चेन। आइसो एल्केन, तो जब भी कोई आइसो बनाने को बोले तो पहले सोचना कुल कार्बन, और कुल कार्बन में से एक कार्बन निकाल लेना। जितने बचे उतने की चेन जो एक कार्बन निकाला है उसे अंतिम से दूसरे पर लगा देना, शाखा के रूप में। ऐसे ही जब भी नियो एल्केन बनाने को बोले, कोई सा भी नियो, नियो पेंटेन, नियो हेक्सेन, जो भी, तो आप सोचना कुल कार्बन कितने हैं, जितने भी हैं उनमें से 2 कार्बन अलग निकाल लेना। काहे के लिए, नियो वाला लगाने के लिए, 2 शाखाएं लगाने के लिए। तो मान लो 6 कार्बन है तो 6 में से 2 निकाल लो, तो 4 की चेन बना दो और 2 कार्बन ऊपर नीचे लटका दो अंतिम से दूसरे पर। फिर मैंने बताया एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन होते हैं, जिनमें 6 कार्बन का चक्र होता है और अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं। उनमें से पहला मूलभूत होता है बेंजीन, 6 कार्बन का चक्र। ये यहाँ पर कार्बन है, ये कार्बन है, ये जॉइंट्स पर कार्बन माने जाते हैं। और अल्टरनेट डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। तो जब 6 कार्बन का चक्र होता है और अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड होते हैं तो उन्हें हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन या एरीन्स कहते हैं, या एरीन्स कहते हैं। तो एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ये जो है, ये बेंजीन कहलाता है, बेंजीन कहलाता है। अब मैं इसका आईयूपीएसी नेम बताना चाहती हूँ आज। वैसे बताऊं आपको, इसका आईयूपीएसी नेम बेंजीन ही होता है, इसका आईयूपीएसी नेम बेंजीन ही होता है। मान लिया गया, आईयूपीएसी ने मान लिया कि इसका सामान्य नाम भी बेंजीन और आईयूपीएसी नाम भी बेंजीन। लेकिन यदि रूल के अकॉर्डिंग बोले तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या है, सुनो बेटा। 6 कार्बन का चक्र है तो 6 कार्बन के लिए बोलते हैं हेक्स, और चक्र है चक्र, तो जहां पर चक्र होता है वहां साइक्लो लगाते हैं।
रूट वर्ड में साइक्लो लगाते हैं तो बोलेंगे साइक्लोहेक्स। साइक्लोहेक्स का मतलब 6 कार्बन का चक्र। शुरुआत में ही साइक्लो लगा के बोलते हैं। 5 कार्बन का होता तो साइक्लोपेंट। तो रूट वर्ड लिख दिया। रूट वर्ड के बाद क्या लगाते हैं? एनियाइन। यदि सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। तो यहाँ तो डबल बॉन्ड है तो इन लगेगा। कितनी बार डबल बॉन्ड है? चलो नंबरिंग कर लेते हैं किसी भी डबल बॉन्ड से। 1 2 3 4 5 6। डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ है? 1 पर है, 2 पर तो खत्म हो गया, फिर 3 पर है, 4 पे तो खत्म हो गया, फिर 5 पर है। जहां चालू होता है डबल बॉन्ड वो बोला जाता है। तो कहां पर है डबल बॉन्ड? 1 पर है, 3 पर है, 5 पर है। तो बोलोगे साइक्लोहेक्स 1 3 5। ट्राईइन। ट्राईन। इन कितनी बार है? इन कब लगाते हैं डबल बॉन्ड के लिए? तो कितने डबल बॉन्ड है? 3 बार हैं। तो इन कितनी बार लगाओगे? ट्राई। ट्राईन। साइक्लोहेक्स 1 3 5 ट्राईन। तो देखो रूल तो वही लगा, ऊपर टॉप पर जो लिखाया मैंने। रूट वर्ड बोलो एनी9 लगाओ। रूट वर्ड क्या है? हेक्स। लेकिन साइक्लो लगा के बोलना पड़ेगा क्योंकि चक्रीय है। साइक्लोहेक्स। अब एनी9 में से क्या लगाओगे? इन। इन कहाँ है? 1 पर है, 3 पर है, 5 पर है। तो 1 3 5, 1 3 5। इन कितनी बार है? 3 बार। तो बोलोगे ट्राई। अब मैं आईयूपीएससी का एक नियम बताना चाहती हूँ। वो नियम ये है बेटा, जब रूट वर्ड के जस्ट बाद डाईइन, ट्राईइन, डाईआइन, ट्राईआइन ऐसे शब्द आते हैं तो हम रूट वर्ड में ए लगा देते हैं। रूट वर्ड में ए लगा देते हैं। मतलब ब्यूट को ब्यूटा बोलते हैं, पेंट को पेंटा बोलते हैं, हेक्स को हेक्जा बोलते हैं। यह है बिल्कुल सही नाम बेंजीन का आईयूपीएसी। सही आईयूपीएसी नेम ये। हाँ जी, समझ में आ गया आईयूपीएसी नेम बेंजीन का। साइक्लो माने चक्रीय है, हेक्स माने 6 कार्बन का चक्र है, और इन है तो मैंने इन, डबल बॉन्ड है तो इन लगा दिया, लेकिन डबल बॉन्ड 3 बार है तो ट्राई इन लगा दिया। अब आईयूपीएसी का नियम बता दिया। क्या नियम है? जब रूट वर्ड के बाद, रूट वर्ड कौन है? हेक्स। रूट वर्ड के जस्ट बाद डाईइन, ट्राईन, टेट्राईन इत्यादि आए तो रूट वर्ड में क्या लगा देते हैं? ए लगाकर बोलते हैं, मतलब आ का डंडा लगा देते हैं। ब्यूट को ब्यूटा, पेंट को पेंटा, हेक्स को हेक्सा बोल देते हैं। तो यहाँ पर हमने हेक्स को क्या बोल दिया? हेक्सा। तो बेंजीन का आईयूपीएसी नाम है साइक्लोहेक्सा 135 ट्राईन। साइक्लोहेक्सा 135 ट्राईन। आ गया है बच्चों को समझ में? समझ में आ गया है? ठीक है, तो जरा इसको टॉप पर लिख लो। जिस पेज पर हो उसके टॉप पर, टॉप पर लिखो। अभी अभी मैं टेबल में नहीं लिखवाऊंगी, टॉप पर लिख लो। मैंने कहा बेंजीन भी आईयूपीएसी नेम मान लिया गया है, और साइक्लोहेक्सा 135 ट्राईन बहुत बड़ा नाम है, इसीलिए आईयूपीएसी ने बेंजीन को ही आईयूपीएसी नेम मान लिया है। अपने अपने रजिस्टर में खोल लेंगे जरा, जहां हेडिंग डली है एल्किल समूह। कैसे बनता है एल्किल समूह? जब एल्केन में से
एक एच निकल जाता है, मैं बोल रही हूं, आप अपने रजिस्टर में देखो और कानों से सुनो। जब एल्केन में से एक एच निकल जाता है तो जो बनता है उसे एल्किल समूह कहते हैं। तो आर में से एक एच निकल गया तो आर खाली बॉन्ड एल्किल। अब लिखा है मैथेन, मैथेन में से एक एच निकला मैथिल। फिर लिखा है एथेन, कोई भी एच निकाल दो तो बॉन्ड खाली हो जाएगा तो एथिल। लेकिन देखने वाली बात तो प्रोपेन में है। आप यदि प्रोपेन में देखें तो बीच वाला कार्बन 2 डिग्री कार्बन है और अगल बगल वाले 1 डिग्री हैं। यदि 1 डिग्री पर बॉन्ड खाली करोगे तो बनेगा 1 डिग्री प्रोपिल, जिसे कहते हैं नॉर्मल प्रोपिल। और 2 डिग्री पर बॉन्ड खाली करोगे तो बोलोगे 2 डिग्री प्रोपिल, जिसे बस यूं ही आइसोप्रोपिल कह देते हैं। आइसोप्रोपिल वो नहीं होता, क्योंकि इस दुनिया में कोई और आइसोप्रोपेन होता है, आइसोप्रोपेन ही नहीं होता, तो आइसोप्रोपिल कहां से आएगा। अब मैंने ब्यूटेन लिखा है, ब्यूटेन दो तरह के, एक नॉर्मल ब्यूटेन लिखा है रजिस्टर में, एक आइसोब्यूटेन लिखा है। नॉर्मल ब्यूटेन में 4 कार्बन की लगातार चेन है और आइसोब्यूटेन में 3 कार्बन की चेन और एक लटका है कार्बन। चलो बोर्ड पे बनाती हूं। नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। इस नॉर्मल ब्यूटेन में ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, बीच वाले 2 डिग्री। आइसोब्यूटेन में ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, बीच वाला 3 डिग्री। अब आपको यदि कोई बोले कि नॉर्मल ब्यूटिल बनाओ या आइसोब्यूटिल बनाओ, तो आप नॉर्मल ब्यूटेन का 1 डिग्री पर बॉन्ड खाली कर देना तो नॉर्मल ब्यूटिल, और आइसोब्यूटेन के 1 डिग्री पर बॉन्ड खाली कर देना तो आइसोब्यूटिल, क्योंकि दोनों में 1 डिग्री है। तो नॉर्मल ब्यूटेन का 1 डिग्री खाली होगा तो नॉर्मल ब्यूटिल, आइसोब्यूटेन का 1 डिग्री खाली होगा तो आइसोब्यूटिल। लेकिन यदि 2 डिग्री पर बॉन्ड खाली करो तो द्वितीयक ब्यूटिल, और 3 डिग्री पर बॉन्ड खाली करो तो तृतीयक ब्यूटिल, टर्सरी ब्यूटिल, 3 डिग्री ब्यूटिल। ये ब्यूटिल में ही बच्चे परेशान होते हैं, मुझे नहीं मालूम क्यों होते हैं, मैं हमेशा ऐसे ही समझाती हूँ, बट आप बार बार रिवीजन नहीं करते इसलिए भूल जाते हैं। या आप लोग क्या करते हैं कि जब मैं समझाती हूँ तब आप समझते नहीं है, फिर 4-6 दिन बाद 10 दिन बाद उठाते हैं तो रजिस्टर में जो होता है उसे रटते हैं, तो गलत तरीके से काम करते हैं। जिस तरीके से मैं बताई होती हूँ वैसे नहीं करते हैं बस, तो फिर वो कंफ्यूजन होता है। आप कैसे याद करोगे? ब्यूटेन 2 तरह के हैं, देखो हवा में देखो, सोचो। नॉर्मल ब्यूटेन 1 2 3 4, 1 डिग्री कार्बन, लास्ट भी 1 डिग्री कार्बन। आइसोब्यूटेन 1 2 3, नीचे एक कार्बन लटका, तो जो किनारे वाले कार्बन है वो 1 डिग्री है। तो नॉर्मल ब्यूटेन में 1 डिग्री निकलेगा तो नॉर्मल ब्यूटिल, आइसोब्यूटेन में 1 डिग्री निकलेगा तो आइसोब्यूटिल। अब यदि 2 डिग्री निकलेगा तो 2 डिग्री ब्यूटिल, 3 डिग्री निकलेगा तो 3 डिग्री ब्यूटिल। 2 डिग्री निकलेगा माने 2 डिग्री पर से एच निकलेगा, 3 डिग्री निकलेगा माने 3 डिग्री पर से एच निकलेगा, तो बॉन्ड खाली होगा। हो गया, इतनी सी बात है। अब कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। तो जब एक एच निकल जाता है तो एल्किल बनता है, एक्चुअली इल बनता है। मैथेन से मैथिल नाम हो जाता है, एथेन से एथिल नाम हो जाता है, प्रोपेन से प्रोपिल समूह बन जाता है, ब्यूटेन से ब्यूटिल समूह बन जाता है। अब मैं बना रही हूं एरीन से एरिल समूह। हम बनाने जा रहे हैं एरिल समूह। तो बेटा मैं ले रही हूं एरीन। अब आपको एरीन आता नहीं है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। एरीन कौन है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जो कि ज्यादातर बेंजीन टोल्यूइन होते हैं। एरीन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है जिसे अपन लिख सकते हैं AR बॉन्ड H। ठीक, जैसे अपन एल्केन को लिखते हैं R बॉन्ड H, वैसे ही एरीन को AR बॉन्ड H। AR बॉन्ड H में से एक H निकल जाएगा, ये लिखा मैंने AR बॉन्ड H। ये कौन ले लिया मैंने? एरीन। एक H निकाल के लिख दिया है।
इसमें से एक H निकल जाएगा तो Ar बॉन्ड खाली हो जाएगा, तब हम इसे कहेंगे एरिल समूह। अब मैं लिख रही हूं बेंजीन। बेंजीन तो आप जानते हो, कहीं से भी अल्टरनेट लगा देना, कहीं से भी डबल बॉन्ड चालू करना, अल्टरनेट लगा देना, ये है बेंजीन। बेंजीन में से एक H निकल जाएगा कहीं से भी, तो ये रहा बेंजीन, और बेंजीन में से एक H निकल गया तो बॉन्ड खाली कर दो। बेंजीन क्या होता है बेटा? C6H6, ये लिख दिया मैंने C6H6। तो बेंजीन में से एक H निकल गया तो क्या बन गया? C6H5, बॉन्ड खाली। बच्चों ये बेंजीन है, और जब बेंजीन में से एक H निकलता है तो जो एरिल समूह होता है उसका नाम रखते हैं फेनिल समूह। याद करना है आपको, बेंजीन में से एक H निकलता है तो फेनिल समूह बनता है, बेंजीन में से एक H निकलता है तो फेनिल समूह बनता है। अब टोल्यूइन, टोल्यूइन कौन? मैथिल बेंजीन। टोल्यूइन कौन है? मैथिल बेंजीन। आप सोचोगे टोल्यूइन डायरेक्ट याद करने की जरूरत नहीं है फॉर्मूला, आप याद करो टोल्यूइन को मैथिल बेंजीन, ना कि उसका फॉर्मूला याद करो। आप करो टोल्यूइन कौन है? मैथिल बेंजीन। टोल्यूइन कौन? मैथिल बेंजीन। तो ये रहे बेंजीन और इसमें लगा दो मैथिल, तो ये हो गया मैथिल बेंजीन। लो जी, बन गया मैथिल बेंजीन। यदि मैं मैथिल बेंजीन को सूत्र के रूप में लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगी इसे C6H5CH3, और यदि कभी सोचने में ना आए तो मैं सोचवा देती हूं। टोल्यूइन कौन? मैथिल बेंजीन, तो ये लिखा बेंजीन, अल्टरनेट डबल बॉन्ड लगाया, ये 6 कार्बन है, हर कार्बन से H लगाया, ये बेंजीन कौन है? C6H6। लेकिन मैं टोल्यूइन की बात कर रही हूं, टोल्यूइन तो होता है मैथिल बेंजीन, तो H हटा दो, मैथिल चिपका दो, तो मैथिल बेंजीन। अब आप इसको सोच लो, ये इतना हिस्सा क्या है? C6H5, गिन लो, ये इसी को खोल के लिख दिया, इसी को खोल के लिख दिया। C6H कितने? 1 2 3 4 5, C6H5 और CH3। क्या बच्चों को समझ में आ गया है? तो टोल्यूइन, टोल्यूइन कौन? मैथिल बेंजीन। टोल्यूइन कौन है? मैथिल बेंजीन। बेटा मैथिल बेंजीन में से एक H निकाल दो। कौन सा H? मैथिल समूह का H। बेंजीन में जो मैथिल जुड़ा है वहां से H निकाल रही हूं मैं, यहां से H निकाल रही हूं, तो क्या बनेगा? CH2, बॉन्ड खाली। हाँ जी बताइए, समझ में आ गया? टोल्यूइन कौन? मैथिल बेंजीन, और मैथिल बेंजीन में से मैंने मैथिल का H हटा दिया। ठीक है, तो मैं इसे कैसे लिखूंगी? मैं लिखूंगी C6H5 CH2, बॉन्ड खाली। मैंने कहा ना मैंने किसका H हटाया है? मैथिल का H, तो C6H5 CH2, बॉन्ड खाली। तो ये कौन है? ये टोल्यूइन है। टोल्यूइन कौन? टोल्यूइन कौन? मैथिल बेंजीन। बेटा जब टोल्यूइन में से एक H निकलता है तो जो समूह बनता है उसे कहते हैं बेंजिल समूह। बेंजीन में से एक H निकलता है तो फेनिल समूह, और टोल्यूइन में से मैथिल वाला H निकलता है तो बेंजिल समूह। आप कहोगे मैडम टोल्यूइन में से जो निकला उसे टोलिल कह दो। हाँ बेटा टोलिल भी होता है लेकिन वो कुछ और होता है, अभी बताती हूँ। लेकिन अभी हाल फिलहाल मैंने मात्र, यदि आपको याद करने की बात आती है तो याद क्या करना है? क्या करना है? बेंजीन में से एक H निकलता है तो फेनिल समूह, टोल्यूइन में से एक H निकलता है तो बेंजिल समूह। याद ये करना है, बेंजीन में से H निकला तो फेनिल समूह, टोल्यूइन में से H निकला तो बेंजिल समूह, और कुछ याद नहीं करना। नोट कीजिए,
वो मुझे सुन सुन के ही याद हो जाएगा बेटा, मैं ही 50 बार रिपीट किया करती हूँ। हाँ भैया, तो एरीन में से एक एच निकलता है तो एरिल समूह बनता है। एरीन जैसे बेंजीन में से एक एच निकलता है तो फेनिल समूह बनता है। और मैथिल बेंजीन माने टोल्यूइन में से एच निकलता है तो टॉलिल नहीं बनता, बेंजिल समूह बनता है। नहीं तो टॉलिल कहने लगो। आप कहोगे तो मैडम टॉलिल कौन होता है, तो बता रही हूं टॉलिल कौन होता है। टॉल्यूइन में मुझे बतानी पड़ेगी ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन बताने जा रही हूं। अब मैं आपको बताने जा रही हूं ऑर्थो मेटा व पैरा स्थितियां। ऑर्थो हिंदी में लिख दूं पहले मैं, ऑर्थो माने ओ लिखते हैं, मेटा एम लिखते हैं, व पैरा पैरा को पी लिखते हैं। स्थितियां क्या होती हैं ऑर्थो मेटा पैरा स्थितियां, देखिए। बेंजीन में ये रहा बेंजीन, अल्टरनेट डबल बॉन्ड वाला। बेंजीन में जब कोई समूह जुड़ा हो, जैसे ए समूह जुड़ा है, जैसे Cl जुड़ा है, OH जुड़ा है, कुछ भी जुड़ा है, तो मैंने अभी ए मान लिया, आपको समूह आते नहीं है सारे इसमें। तो समूह जहां जुड़ा है वहां से नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6, इधर से या इधर से कहीं से भी घुमा लेना। तो बेटा जो 2 और 6 है माने जो समूह है, समूह के बगल वाली पोजीशन ऑर्थो, समूह के बगल वाली पोजीशन ऑर्थो, और ऑर्थो के जस्ट बगल वाली, ऑर्थो के जस्ट बगल वाली मेटा, ऑर्थो के जस्ट बगल वाली मेटा मेटा, और ग्रुप के जस्ट सामने वाली स्थिति जो कहलाती है उसे पैरा कहते हैं। मैंने कहा यदि आपकी बेंजीन की रिंग में समूह यहां जुड़ा हो ए, तो नंबरिंग इसके सापेक्ष होगी 1 2 3 4 5 6। तो ये 2 और 6 अगल बगल वाली, समूह के अगल वाली बगल वाली ऑर्थो, और ऑर्थो के बगल वाली मेटा, और समूह के जस्ट सामने वाली पैरा पोजीशन कहलाती है। ठीक है, ऑर्थो मेटा पैरा, ये ऑर्थो मेटा पैरा स्थितियां। अब आपको बताया जाए क्या टॉलिल समूह, टॉलिल समूह बता रही हूं मैं। टॉल्यूइन, टॉल्यूइन कौन, मैथिल बेंजीन, ये लिखा मैंने मैथिल बेंजीन। मैं इसे 3 बार लिख रही हूं, जरा ध्यान से देख लेना, कुछ भी नहीं है इसमें। ये रहा टॉल्यूइन, टॉल्यूइन में बेंजीन की रिंग में मैथिल समूह जुड़ा है। तो नवनीत जी मैथिल के जस्ट बगल वाली पोजीशन ये ऑर्थो, यहां बॉन्ड खाली कर दिया। मैथिल के कौन सी पोजीशन मेटा, यहां बॉन्ड खाली कर दिया। पैरा पे बॉन्ड खाली कर दिया, तो इसे बोलोगे ऑर्थोटॉलिल, इसे बोलोगे मेटाटॉलिल, इसे बोलोगे पैराटॉलिल। तो बेटा ये मैंने बना छोड़ा, जब टॉल्यूइन यानी कि मैथिल बेंजीन में मैथिल पे से एक एच निकलता है तो जो बनता है उसे बेंजिल समूह कहते हैं। और जब टॉल्यूइन में ऑर्थो पर बॉन्ड खाली हो जाता है माने एच निकल जाता है तो ऑर्थोटॉलिल, मेटा पर से तो मेटाटॉलिल, और पैरा पर से तो पैराटॉलिल। माने आपको ध्यान रखना है कि टॉल्यूइन में मैथिल पे से एच निकला तो बेंजिल समूह, और टॉल्यूइन में ऑर्थो पर से एच निकला तो टॉलिल, ऑर्थोटॉलिल, मेटा से निकला मेटाटॉलिल, पैरा से निकला पैराटॉलिल। नोट करो, जब इसका इस्तेमाल करूंगी तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो पहले ये नोट करोगे, हेडिंग डालोगे ऑर्थो मेटा बा पैरा स्थितियां, तो ये नोट करोगे, फिर हेडिंग डालोगे टॉलिल समूह, फिर ये नोट करोगे। ये तो कर चुके हो, इसे नोट मत कर लेना, करिए नोट, फिर मैं अभी दोबारा समझाती हूँ। हाँ भाई फिर से सुने, टॉल्यूइन माने मैथिल बेंजीन, टॉल्यूइन में मैथिल का एच हटेगा और बॉन्ड खाली होगा, तो जो समूह बनेगा उसे बेंजिल समूह कहेंगे। और टॉल्यूइन में
जो समूह जुड़ा है, ये समूह ए समूह, ए की जगह OH हो सकता है, मैथिल हो सकता है, या कोई और समूह। तो टॉल्यूइन में जो समूह जुड़ा है, या किसी बेंजीन की रिंग में जो समूह जुड़ा है, समूह के अगल बगल वाली ऑर्थो कहलाती है, ऑर्थो के बगल वाली मेटा कहलाती है, और समूह के जस्ट सामने वाली पैरा कहलाती है। लेकिन ध्यान रहे, जहां समूह जुड़ा होगा, यदि समूह नहीं जुड़ा, आपने कहा मैडम बेंजीन बताओ कौन ऑर्थो मेटा पैरा, मैं कैसे बताऊं, समूह जोड़ो। आपने कहा मैडम हमने समूह यहां जोड़ा है, ठीक है ठीक है, यहां समूह जोड़ा है, इस जगह पर बी जोड़ दिया, तो नंबरिंग यहीं से होगी 1 2 3 4 5 6, तो 2 और 6 ऑर्थो, 3 और 5 मेटा, सामने वाली चौथा नंबर पैरा। फिक्स है, फिक्स, बिल्कुल फिक्स। और यदि मेरे शब्दों में कहो तो ये बेंजीन की रिंग, जहां समूह जुड़ा है उसके अगल और बगल वाली ऑर्थो, ऑर्थो के दोनों बगल वाली मेटा, और समूह के सामने वाली पैरा। यदि टॉल्यूइन लोगे, टॉल्यूइन में यदि ऑर्थो पर बॉन्ड खाली करोगे तो ऑर्थो टॉलिल, मेटा पर बॉन्ड खाली करोगे तो मेटा टॉलिल, पैरा पर बॉन्ड खाली करोगे तो पैरा टॉलिल। ठीक है, रिपीट भी कर दिया। अब कोई डाउट है तो पूछ लो। हाँ भाई, अब मैं जो कराने जा रही हूं वो है एल्किलीन बाय एल्किलिडीन समूह। क्या मैंने आपसे केवल एल्किलीन बोला? क्या मैंने आपको एथिलीन बोला, प्रोपिलीन बोला? नहीं, मैं समूह लगा के बोल, एल्किलीन समूह। और यदि आप लोग देखें तो पहले पेज पर मैंने एल्किलीन की टेबल बनवाई है, और मैंने उसमें आपको याद करवाया है एल्किलीन माने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। एल्किलीन बोला है, एल्किलीन समूह नहीं बोला। एथिलीन बोला है, एथिलीन समूह नहीं बोला। प्रोपिलीन बोला है, प्रोपिलीन समूह नहीं बोला। समूह, आज मैं आपको समूह बता रही हूं, कंफ्यूजन ना करें। ये कंफ्यूजन होता है, यदि आज हो जाओगे कंफ्यूज तो मैं कल फिर बता दूंगी, परसों फिर बता दूंगी, पूछ लेना। लेकिन अभी ध्यान से सुन लो, मैंने आपको एल्किलीन नहीं बोला, मैंने आपको एल्किलीन समूह बोला। चलो मैं हेडिंग चेंज कर देती हूँ, एल्किलीन समूह व एल्किलिडीन समूह। बेटा जब एल्केन में से एक H निकल जाता है तो एल्किल समूह बनता है। इल लगता है, मैथेन से मैथिल, एथेन से एथिल, प्रोपेन से प्रोपिल, ब्यूटेन से ब्यूटिल, इल लगता है, इल, एल्किल समूह। ऐसे फेनिल समूह, बेंजिल समूह, टॉलिल। एल्केन में से एक H निकलता है तो एल्किल समूह। अब तक मैंने आपको केवल एक H निकलवाया, अब मैं कह रही हूं यदि एल्केन में से 2 H निकल जाते हैं, 2 H निकल जाते हैं तो एल्किलीन व एल्किलिडीन समूह बनता है। यदि दोनों H परमाणु समान कार्बन से निकलते हैं, माने बॉन्ड खाली समान कार्बन पर होता है, तो एल्किलिडीन समूह कहते हैं। और यदि दो अलग अलग व निकटतम कार्बन पर बॉन्ड खाली होता है तो एल्किलीन समूह कहते हैं। करके दिखा रही हूं, करके दिखाती हूं, जैसे मैं बना रही हूं, एथिलीन नहीं, एथिलीन समूह मैं बना रही हूं, एथिलिडीन समूह। समूह की बात हो रही है, और मैं जितने भी समूह करा रही हूं उनमें एक हाइड्रोजन कम हो जाता है और बॉन्ड खाली हो जाता है। और यदि मैं एल्किलीन समूह या एल्किलिडीन समूह कहूंगी तो 2 बॉन्ड खाली करने पड़ेंगे, माने 2 H हटाने पड़ेंगे।
तो अब मैं एच हटा के नहीं दिखाऊंगी, डायरेक्ट बॉन्ड खाली करवा दूंगी। बॉन्ड खाली करने का मतलब बच्चे समझने लगे हैं ना? बॉन्ड खाली करने का मतलब है हाइड्रोजन हटा दिया तो मैं डायरेक्ट हटवाऊंगी। तो मैंने बोला एथिलीन समूह, तो एथ माने 2 कार्बन और एथिलीन समूह माने एल्कीलीन समूह, और एल्कीलीन समूह तब बनता है जब अलग अलग कार्बन पर बॉन्ड खाली होते हैं। टोटल 2 माने कुल 2 हाइड्रोजन हटाए गए होते हैं 2 कार्बनों पे से, लेकिन दोनों कार्बन निकटतम होने चाहिए। निकटतम अलग अलग कार्बनों पे से जब 2 एच हट जाते हैं तो हम एल्कीलीन समूह कहते हैं, और जब एक ही कार्बन पर से 2 एच हटते हैं माने 2 बॉन्ड खाली हो जाते हैं तो एल्कीलिडीन समूह कहते हैं। मैंने आपके सामने एथिलीन समूह बनाया है और मैंने आपके सामने एथिलिडीन समूह बनाया है। एथिलीन समूह तो आप सोचना इलीन समूह, लिडीन समूह। तो जब एल्कीलीन समूह बनाना हो तो 2 बॉन्ड खाली कर देना 2 अलग अलग कार्बन पर, लेकिन निकटतम। और जब आपको एल्कीलिडीन समूह बनाना हो तो 2 ही बॉन्ड खाली करना, किंतु एक कार्बन पर, सिमिलर कार्बन पर, एक ही कार्बन पर। तो मैंने बोला एथिलीन समूह, तो एथ माने 2 कार्बन लिख लिए और अलग अलग कार्बन पर 2 बॉन्ड खाली कर दिए। मैंने बोला एथिलिडीन समूह, एथ माने 2 कार्बन लिख दिया और एक ही कार्बन पर 2 बॉन्ड खाली कर दिया, चाहे इस पर चाहे इस पर। एक और लिख के दिखाती हूं, मैथिलिडीन समूह। मैथ माने 1 कार्बन, मैथिलिडीन समूह मैथ माने 1 कार्बन, और मैथिलिडीन किसके अंतर्गत आएगा? एल्कीलिडीन के अंतर्गत। और एल्कीलिडीन माने अभी मतलब लिखा दूंगी, एक ही कार्बन पर से एच निकल गया, एक ही कार्बन पर बॉन्ड खाली। कितने खाली? 2 बॉन्ड खाली माने 2 एच निकल गए। दिस इज मैथिलिडीन समूह। बेटा अब बना रही हूं मैं मैथिलीन समूह। क्या मैथिलीन समूह को बनाना संभव है? मैथिलीन समूह हो ही नहीं सकता दुनिया में। क्यों? मैथ माने 1 कार्बन और इधर कह रहे हो मैथिलीन समूह, और इलीन समूह का मतलब 2 बॉन्ड खाली, किस पर? अलग अलग कार्बन पर। इधर कह रहे हो मैथ माने 1 कार्बन, इधर कह रहे हो अलग अलग कार्बन पर 2 बॉन्ड खाली, तो कहां से बना दो? तो मैथिलिडीन समूह को ही मैथिलीन समूह कहते हैं, बस यूं ही कह देते हैं। मैथिलिडीन को ही मैथिलीन समूह कह देते हैं, क्योंकि और कोई दुनिया में मैथिलीन समूह होता नहीं है, इसलिए कह देते हैं। और कोई मैथिलीन समूह नहीं होता, इसीलिए मैथिलिडीन को ही मैथिलीन समूह कह देते हैं। मैथिलीन समूह होता ही नहीं है, मैथिलीन समूह होता ही नहीं है, इसीलिए मैथिलिडीन को मैथिलीन समूह कह दिया। मैं फिर से बोलती हूं। अच्छा, एक और बना के दिखाती हूं, 1 डिग्री प्रोपिलिडीन समूह, 1 डिग्री प्रोपिलिडीन समूह। प्रोप माने 3 कार्बन, और प्रोपिलिडीन किसके अंतर्गत आता है? एल्कीलिडीन के अंतर्गत। और एल्कीलिडीन में क्या होता है? एक ही कार्बन पर 2 बॉन्ड खाली होते हैं। तो मैंने कहा एक ही कार्बन पर 2 बॉन्ड खाली करो, मैंने 2 एच निकाल दो। एक ही कार्बन कौन सा? 1 डिग्री कार्बन। 1 डिग्री बोला तो 1 डिग्री कार्बन कौन सा है? 1 डिग्री, ये वाला या फिर ये वाला, कहीं पे भी बॉन्ड खाली कर दो। लो, बन गया 1 डिग्री प्रोपिलिडीन समूह। 2 डिग्री प्रोपिलिडीन कहती तो कहां आता बॉन्ड खाली? यहां। मैंने कहा नहीं, अब मैं बनाऊंगी प्रोपिलीन समूह, प्रोपिलीन समूह। प्रोप माने 3 कार्बन, कौन से समूह के अंतर्गत आता है? एल्कीलीन समूह के अंतर्गत। एल्कीलीन समूह में शैलेंद्र भाई मैंने क्या बताया? एल्कीलीन समूह का मतलब है अलग अलग कार्बन पर 2 बॉन्ड खाली, और लिडीन का मतलब है एक ही कार्बन पर 2 बॉन्ड खाली। एल्कीलीन समूह का मतलब है अलग अलग कार्बन पर से 2 एच निकल गए, और एल्कीलिडीन का मतलब है एक ही कार्बन पर से 2 एच निकल गए।
तो मैं 2H निकालूंगी निकटतम कार्बन पर से। कौन से दो निकटतम? या तो ये दो या तो ये दो, ये निकाल दिया, बन गया प्रोपिलीन समूह। तो क्या आप लोग समझ गए एल्किलीन और एल्किलिडीन का मतलब? एल्किलीन का मतलब क्या है? जब 2H परमाणु, में ऐसे लिखाऊंगी, अभी अभी नोट नहीं करना। जब 2H परमाणु भिन्न भिन्न किंतु निकटतम कार्बन पर से निकल जाते हैं, निकाल दिए जाते हैं, तो एल्किलीन समूह बनता है। और जब 2H परमाणु एक ही कार्बन पर से निकल जाते हैं तो एल्किलिडीन समूह बनता है। ऐसे भाषा लिखाऊंगी, वो याद करना। और H परमाणु निकलने का मतलब बॉन्ड खाली। हाँ जी, समझ में आ गया है? कोई डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि फिर मैं, चलिए हेडिंग डालिए एल्किलीन बाय एल्किलिडीन समूह, एल्किलीन बाय एल्किलिडीन समूह। इसमें लिखो जब किसी एल्केन में से दो अलग अलग किंतु निकटतम, ध्यान रखना, निकटतम बगल बगल वाले कार्बन, किंतु निकटतम कार्बन परमाणुओं से दो H निकाल दिए जाते हैं। अब 2H का मतलब समझ जाओगे, 2H परमाणु निकाल दिए जाते हैं तो प्राप्त समूह को एल्किलीन समूह कहते हैं। तो प्राप्त समूह को एल्किलीन समूह कहते हैं। तथा एक ही कार्बन से 2H निकालने पर, एक ही कार्बन से 2H निकालने पर एक ही कार्बन से 2H निकालने पर प्राप्त समूह, एक ही कार्बन से 2H निकालने पर प्राप्त समूह एल्किलिडीन समूह कहलाता है। एल्किलिडीन समूह कहलाता है। उदाहरण डालकर ये नोट कर लो। नंबर डाल दिए मैंने 1 2 3 4 5। 1 नंबर ये एथिलीन समूह, 2 नंबर एथिलिडीन समूह। मैंने बाकी कार्बनों की वैलेंसी पूरी नहीं की है। आप लोग को मालूम है वैलेंसी पूरी कैसे होती है? जरूरत पड़ने पर करवाऊंगी।